प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी लोग प्रार्थना में शामिल हुए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में हम तो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सुख से रहें, अच्छे से रहें। जीवन में बहुत सारी चिंताएँ होती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में एक सबसे अच्छा सुंदर जो मैंने आपको समय दिया है आपके जीवन के लिए, सुख शांति के लिए, चैन के लिए, कि आप जब भी प्रार्थना करके सोएं तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज रात के आप इस प्रार्थना को पूरी करके आपके जीवन में कैसे भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं कि आपको गंदे सपने आते हों, डरावने सपने आते हों, आपके जीवन में और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है, आपको नींद नहीं आती, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष देता हूँ। हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर संभालता है, हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना। हमारी जीवन की हर प्रकार से परमेश्वर रक्षा करता है, चाहे अपने बच्चों के जीवन को ले लें, अपने घर को, परिवार को, अपने खेत खलिहान को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, सभी को परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जैसे कि भजन संगीता अध्याय 4 और वचन नंबर यहाँ पे 8 में लिखा है, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि जब भी हमारे जीवन में चिंताएं हों, परेशानियां हो, मुसीबत हो, अनेक प्रकार की चिंताएं हो सकती हैं, मन में विचार हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का थॉट्स हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के, बहुत दिन से हम सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में काम हो जाए, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कहता है इस तरीके से, मैं चैन से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे निश्चित निवास कराता है। परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ही हमारे जीवन को निश्चित रूप से हमें संतुष्टि देता है। हमारे जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार के नेगेटिव विचार को परमेश्वर क्या करता है, निकाल देता है। हमारे हालात को परमेश्वर बदलेगा क्योंकि हम विश्वास और भरोसा रखते हैं। अगले वचन की ओर जैसे बढ़ते हैं तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, परमेश्वर हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे जीवन की वह सच्ची सुरक्षा और रक्षा करता है, हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं हुआ। अगला वचन यहाँ पे लिखा है, नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 24 में एक परमेश्वर वचन कहता है कि जब तू लेटेगा तब तुझे भय ना होगा, तू लेटेगा और तेरा निद्रा सुखदायक होगा और तुझे अच्छी सी नींद आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए वचन कहने का मतलब यह है, परमेश्वर की शांति और सुरक्षा का वादा करता है कि जब तक हम सोते हैं तब तक परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और सुरक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं हमारे चारों ओर, सुरक्षा का एक कवच बांधते हैं कि हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की शैतानी अटैक होने वाली है, बीमारियां, समस्याएं हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में अच्छी नींद नहीं ले पाते, सो नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद करता है और सहायता करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगले वचन की ओर जैसे हम बढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 26 और वचन नंबर 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, जिस मनुष्य की दृढ़ भावना तुझ पर स्थिर है तू उसे पूर्ण शांति से रखेगा, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस व्यक्ति ने अपनी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, तो रात को चिंता और डर से बचने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना आवश्यक है, अनिवार्य है। यदि आज हम रात में डर जाते हैं, भय खा जाते हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार की परेशानियों से, कभी किसी चीज़ को अचानक से देख लिया, हमें डर ऐसा महसूस होने लगा, या आप जब अकेले सोते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता होगा, या रात में आपके सपने में बहुत सारे ऐसे विचार आते होंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आपकी जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। जैसे कि अगला वचन देखना चाहेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 28 में, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहना चाहते हैं, यीशु हर थके हुए मन को रात को भी विश्राम देने का निमंत्रण देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें डरना नहीं है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ। अनमनी मतलब परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तो, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे बुलाना चाहता हूं कि तू मुझसे प्रार्थना करे, विनती करे, तू मेरे पास आ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब भी हम अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो उस समय विश्वास रखना कि प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहे हैं। यहाँ पे अंतिम वचन देखना चाहूँगा कि परमेश्वर थके हुए को हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर उसे निजात दिलाता है। अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा, लिखा है यहाँ पे,
भजन संगीता अध्याय 121 और वचन नंबर 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, वह तेरा पांव फटकने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना सोएगा। देख, इजराइल का रक्षक ना तो उगेगा और ना वो सोएगा। जब आप सोते हैं तब भी परमेश्वर जागता है और आपकी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हम सोते हैं परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, वो हमेशा जागता रहता है, कभी परमेश्वर सोता नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर हमारी आज रात की रक्षा करेगा। आप विश्वास करिएगा, जब प्रार्थना आप पूरी करेंगे तो आपके जीवन में वो हर प्रकार के नेगेटिव विचार, हर प्रकार के नकारात्मक विचार आपके जीवन से निकलेंगे। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर सी समय के लिए हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इतने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें उपस्थित है पिता परमेश्वर। आज आपकी प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं। आज इतने लोग उदास हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान, हताश और निराश है पिता परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम अपना जीवन समर्पित करते हैं, अपने आप को, अपना घर, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने हर प्रकार के कामों को, बिजनेस को, हर प्रकार की चीज़ों को, खेत खलिहान को प्रभु यीशु मसीह के नाम समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार के नेगेटिव विचार आज मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे दिमाग से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की नेगेटिव विचार मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से निकले यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर। आज मेरे घर में बीमारी है, दुख है, परेशानी है, तंगी है, अनेक प्रकार की आर्थिक तंगी है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन के हालात को देख परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर हमारे घर की हर प्रकार की रिश्तियों को, हर प्रकार की समस्याओं को पिता आप देखने वाले हैं। आज हर प्रकार के मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं, जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जिनके पास अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दवा खा चुके हैं लेकिन वो ठीक नहीं होता पिता परमेश्वर, लाखों रुपए दवा में लगा चुके हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु उन्हें सामर्थ्य और ताकत दे, उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई बहन सभी लोग मिलकर के आज्ञा दे कि परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको रोशनी देने जा रहा है, आपको प्रकाश देने जा रहा है, आपके जीवन की हर प्रकार के हालात को बदलने जा रहा है। आज जिनकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, चाहे वो घर में हो, अनेक प्रकार की बीमारी में हो, समस्याओं में हो, या कोई काम धंधा बिजनेस, बहुत सारी चीज़ आज आपके जीवन रुकावटें बनती हैं, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत को हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की परेशानियों को, हर प्रकार की चिंताओं को ठीक करने वाले परमेश्वर आप हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जिनके घर में लड़ाई और झगड़े हैं, जिनके माता पिता भाई बहनों के जीवन में अनेक प्रकार की रुकावटें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आपने हर प्रकार की जीवन में लड़ाई को लड़ा है पिता परमेश्वर, चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, अनेक प्रकार की आर्थिक स्थिति हो, खाने के लिए पिता परमेश्वर भोजन ना हो, पानी पीने के लिए ना हो पिता परमेश्वर, आपने हर प्रकार की परिस्थितियों के संसार में दिखाया और देखा, लोगों ने, उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर आप हर प्रकार के भूखों के पेट भरने वाले पिता परमेश्वर। जिस तरीके से आपने लाखों करोड़ों अरबों जीवन को आपने बदला, उनकी हालात, उनकी स्थितियों को बदला है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हम महान धर्म परमेश्वर आपका धन्यवाद करके पिता परमेश्वर किसी वक्त हमारे जीवन की हर प्रकार की जीवन शैली को आप बदलने वाले हैं, हमारे हर प्रकार के विचार को बदलने वाले, हमारी जीवन की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं, क्योंकि आप महान राजा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हमारे जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को आप निकालने वाले हैं, उन्हें ठीक करने वाले हैं परमेश्वर। आज जिनके घर में पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े चलते हैं, अनेक प्रकार की नेगेटिव विचार है, नकारात्मक सोच है, या पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की तलाक की स्थिति आ चुकी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े जीवन से निकलने पाए। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने यंग है, जितनी नौकरी की तलाश में है पिता परमेश्वर, काम धंधे बिजनेस के लिए पिता परमेश्वर, आज बहुत ज़्यादा वो परेशान हो चुके हैं,
उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हमारे जीवन की वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को आप ठीक करने वाले, दूर करने वाले हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि हमारे हालात को देख पिता परमेश्वर। हम हर प्रकार के बहनों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज जिनके पास बच्चे नहीं हैं पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन में हर प्रकार की मनोकामनाओं को आप पूरी करें, हर प्रकार की इच्छाओं से, हर प्रकार की गरीबी से उन्हें बाहर निकाले पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हर प्रकार की समस्याओं से लोगों को निकालते हैं। वो आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर। आज जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो बेड में पड़े हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, या किसी के एक्सीडेंट हो चुका उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं जल्द जल्द परमेश्वर वो ठीक होने पाए, उसके जीवन से वो बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो दुख निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम हर प्रकार की बीमारियों को आपके नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि मेरे जीवन में जो शैतानी ताकत है, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, जो रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं मेरे शरीर में, मेरे जीवन में है पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ। या मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी है पिता परमेश्वर, जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक भाइयों के जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारियाँ, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान ईश्वर हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, आपने हमारे घर परिवार, हमारे बेटे और बेटियों की जीवन की आपने रक्षा की, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम आज्ञा देते हैं कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, चिंताएं हैं, घर में मुसीबत, लड़ाई और झगड़े, मारपीट और बहुत सारी चीज़ें हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो महान ईश्वर है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, परमेश्वर का राजाओं का राजा है पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आपने बदला है। हम धन्यवाद करते इस बात के लिए कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन को, आपने मेरे घर परिवार, मेरे बेटे बेटियों के जीवन की आपकी रक्षा और सुरक्षा की है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमें प्रतिदिन नया एक जीवन देते, नई उम्मीद देते, एक नई ताकत देते हैं। आज जितने लोग डिप्रेशन में पड़े, जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि मेरे जीवन से वो बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो तकलीफें निकलने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की बीमारियों को, समस्याओं को, दुख और तकलीफ़ों को आपने दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है, तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमें प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए प्रार्थना करते रहते। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, पहले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप उसमें व्हाट्सएप करें, हम उसको देखेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे, प्रार्थना करेंगे आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसके लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि हम डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो भी आपके पास है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष देगा, और QR कोड के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, आमीन।